Good morning, class. Today we would start a new chapter, 3D geometry. So first of all, take out your maths book. मैथ्स की बुक निकाल लीजिए. नया चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. In class 11th, while studying analytical geometry in 2 dimensions and the introduction to 3-dimensional geometry, we confined to the Cartesian methods only. The previous chapter of this book, we have studied some basic concepts of vectors. We will now use vector algebra to 3-dimensional geometry. The purpose of this approach to 3-dimensional geometry is that it makes the study simple and elegant. यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में हम किसी वेक्टर का ही अध्ययन करेंगे. ये वेक्टर से ही रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें कि हम लोग 3D हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट. इसमें अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशनल हो, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन को हम फाइंड अप करके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इस अध्याय में हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात, दिक् कोज्या और दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन कोसाइंस जिनके बारे में हमने पढ़ा था उसको जानेंगे, और इक्वेशंस ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण पढ़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात पढ़ेंगे, और प्लेन्स इन द स्पेस अंडर डिफरेंट कंडीशन. जो आपके प्लेन्स होते हैं ना, तल, उस तल के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग कंडीशंस में कोई प्लेन जो है वो एक्सिस पर किस तरीके से होता है. तो आइए स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज होते क्या हैं. ठीक है, तो अगर एक वेक्टर इमेजिन कीजिए या कोई रेखा एल इमेजिन कीजिए जो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो इसकी कॉस वैल्यू को कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस सभी को समझ में आ गई क्या होती है. और देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं. अगर इसने एक्स एक्सिस पर ए दूरी चली है, वाई एक्सिस पर बी दूरी चली है और जेड एक्सिस पर सी दूरी को ट्रैवल अप किया है, मतलब उनकी पोजीशन रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी है, तो उस कंडीशन में ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे. क्लियर. अब इसके बेसिस पर आइए एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं. इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन. यदि एक रेखा एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए. क्या क्वेश्चन में गिवन है, अल्फ़ा आपको 90 डिग्री दिया है, बीटा 135 दिया है और गामा 45 डिग्री. अभी अभी तो हमने यही पढ़ा है ना कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसकी जो कॉस वैल्यू होती है वो डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोज्या होती है. तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. यू हैव टू जस्ट फाइंड कॉस 90, cos 135 and cos 45. All we know, cos 90 is equals to 0, cos 45 is equals to 1 upon root 2. But for cos 135, we can solve 90 plus 45. We would use the identity cos 90 plus theta is equals to minus sin theta, minus sin 45 डिग्री की वैल्यू minus 1 by root 2. So result is minus 1 by root 2. तो these are the direction cosines, दिक् कोज्या हमें मिल गई. अच्छा, cos अल्फ़ा है, cos बीटा है और ये cos गामा है. इनको हम रिस्पेक्टिवली L, M और N से भी डिनोट करते हैं. L इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, M इज इक्वल्स टू cos बीटा, N इज इक्वल्स टू cos गामा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है. समान कोण मतलब अल्फ़ा भी इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा. अल्फ़ा, बीटा, गामा आपस में इक्वल है. एल इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा क्योंकि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस गामा. जब अल्फ़ा, बीटा, गामा ही इक्वल है तो तीनों सेम हो जाएंगे ना. तीनों कॉस अल्फ़ा के इक्वल हमने लेट कर लिए. तो 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1. कैसे 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा हुआ, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 3 बार ऐड किया तो 3 cos अल्फ़ा. इससे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता दूं. एक आइडेंटिटी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
ये एक आइडेंटिटी है, ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। आप नोट डाल के कॉपी में लिख सकते हैं L² + M² + N² = 1। तो हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा = 1, cos स्क्वायर अल्फा 1/3, अंडर रूट लिया प्लस माइनस 1/√3। तो cos इनवर्स अगर आप 1/√3 निकालोगे तो आपको एंगल अल्फा मिल जाएगा। लेकिन हमें तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है ना, जो कि cos अल्फा होती है। cos अल्फा की ही वैल्यू तो डायरेक्शन कोसाइन होती है। तो cos अल्फा कितना है, एक बार हम लोग तीनों क्योंकि इक्वल हैं तो तीनों वैल्यू सेम होगी, 1/√3, 1/√3, 1/√3 या फिर -1/√3, -1/√3 और -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो उसकी दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a/√a² + b² + c², b/√b² + c² + a², c/a² + b² + c²। ABC क्या है, वो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। तो देख लीजिए हमने वैल्यूज़ रख दी, मैंने सॉल्व कर लिया। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ABC आपको दिया है, a² b² c² फाइंड करना है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे कोई वेक्टर है या कोई लाइन है, अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा अगर एंगल बना रही है तो cos अल्फ़ा, cos बीटा और cos गामा को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और L² + M² + N² = 1। If a line makes angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis, then L = cos अल्फ़ा, M cos बीटा and cos गामा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख हैं, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए ये कैसे करेंगे, पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होंगे वो पॉइंट्स ABC, मैंने मान लिया ये 3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ABC मैंने लाइन से लिख लिया, क्या पॉइंट्स हमें गिवन हैं। अब हमारे पास AB निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। आप चाहें तो लिख लें, इट इज़ अ फॉर्मूला AB निकालने का। AB निकाल लीजिए। BC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, C का कोऑर्डिनेट माइनस B का कोऑर्डिनेट। C का कोऑर्डिनेट मतलब 5 - 2 कर लीजिएगा, 5 माइनस BC है ना, तो पहले C लिखेंगे मतलब 5 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो BC। यहाँ पे भी x2 - x1 से BC निकाल लीजिएगा और फिर AC निकाल लीजिएगा। पहले आप AB निकालिए x2 - x1 का यूज़ करके। देखिए x2 कितना था AB में, -1 - 2 कितना हो गया, -3। सिमिलरली BC में 5 माइनस माइनस प्लस 1 4। AC निकाल लीजिए, AC A और C का कोऑर्डिनेट 5 और -2 कितना आएगा, 3। तो आप पहले AB और AC निकाल लीजिए, आप AB और AC निकाल लीजिएगा और जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, किसका किसका, AB का और AC का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। देखिए मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स थे किसके, AB के थे, उसको मैंने लिया हुआ है टिक, और AC जिनको मैंने टिक लगाया है उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक दूसरे का रेशियो निकाला, -3/3, -5/5 और -3/3। सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू है -1 आई, ये -1 आई, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये कोलिनियर है। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको ये गिवन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये ट्राइंगल है, हमने एक वर्टिसेस मान लिए A, B और C। A के कोऑर्डिनेट लिख दिए, B के कोऑर्डिनेट लिख दिए और C के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब आपको क्या करना है, AB फाइंड अप कीजिए। B कैसे करेंगे, B - A जैसा अभी करें, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। BC फाइंड कीजिए और AC फाइंड अप कीजिए। तीनों की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी, अब आपको दिखाना क्या है, उसके बाद आपको क्या फाइंड अप करना है, त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको AB, AC और BC तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तीनों के लिए आप अलग अलग L, M और N, cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, इसकी वैल्यू फाइंड अप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो स्टे होम, स्टे सेफ,
and keep learning. Thank you.